सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। 31 मार्च 2022 आखिरी मौका था आपके लिए बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। फाइनेंशियल ईयर 2021 की लास्ट डेट क्या थी सर? 31 मार्च बिलेटेड की। ड्यू डेट क्या थी इसकी? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक अगर आपने फाइल नहीं किया तो यहां पर आपको 3 महीने का और मौका दिया गया था। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है, 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको 1,000 की लेट फीस, और 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 5,000 की लेट फीस के साथ आप अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे। आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते थे। बट आपने 31 मार्च को डेडलाइन को भी यहां पर जो है रिटर्न फाइल नहीं किया। तो अब 1 तारीख से 1 अप्रैल के बाद आपके पास क्या कोई ऑप्शन है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 है फाइल कर पाएंगे? तो आइए हम आपको एक बताएंगे एक ऐसा ऑप्शन जहां पर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कौन से सेक्शन के अंदर दिया है सर? सेक्शन 1192B के अंदर। सेक्शन 1192B बात करता है सर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले यानी आप पिछले 6 साल के रिटर्न यहां पर फाइल कर सकते हैं। यस सर, पिछले 6 साल की रिटर्न आपको चाहे यहां पर 17-18 की फाइल करनी हो रिटर्न, अगर आपने फाइल नहीं करी है तो आप यहां पर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ले सकते हो, रिटर्न 17-18 की फाइल कर सकते हैं। हमारे केस में अगर हम 20-21 की फाइल करना चाहते हैं तो यहां पर आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल करना होगा। क्या प्रोसेस है हम पूरा बताएंगे इस वीडियो के अंदर। यहां पर आपको जो है जुडिशनल ऑफिसर जो होगा आपका, उनको रिक्वेस्ट करनी होगी। क्या रिक्वेस्ट करनी होगी? कि आपको यहां पर आईटीआर फाइल करवानी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। आपकी डेडलाइन जा चुकी है। रीजन आपको यहां पर देना होगा, किस रीजन की वजह से आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है। अगर जुडिशनल ऑफिसर ने आपकी कॉन्डोनेशन डिले जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली तो यहां पर एक ऑर्डर पास किया जाएगा सेक्शन 1192B के अंदर। ये ऑर्डर के अंदर जो ऑर्डर नंबर है और डेट आपको जो है आईटीआर फाइल करने के अंदर डालनी होगी सर। आप अपनी आईटीआर रेडी करके रखेंगे और जो ऑर्डर नंबर है और आईटीआर जो ऑर्डर की डेट है वो आपको इस रिटर्न के अंदर डालकर आप अपनी रिटर्न जो है नॉर्मल के हिसाब से फाइल कर सकते हैं सर। लेकिन आपको यहां पर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले यहां पर जुडिशनल ऑफिसर से लेना होगा। तो यहां पर कैसे आप इनकम टैक्स पोर्टल पर यहां पर जो रिक्वेस्ट करेंगे, कैसे आप आईटीआर फाइल करेंगे और उसी के साथ आप कैसे जुडिशनल ऑफिसर को यहां पर सर्च करके उनके मेल आईडी या फिर आप जो है पर्सनली जाकर भी यहां पर लेटर दे सकते हैं। आइए हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आइए आ जाते हैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर और लॉगिन कर लेते हैं अपनी लॉगिन आईडी से। और फिर बाद में आपको आना है सर्विस में, मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विस में आपको आना है। सर्विस में यहाँ पर आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले रिक्वेस्ट यहाँ पर दिखाई देगी, वहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। आप सिलेक्ट कर सकते हैं टाइप ऑफ कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट यू वांट टू प्रोसीड विथ। यहाँ पर हम डिले करते हैं, हमने आईटीआर जो है सबमिट नहीं करी है उसके लिए हम कॉन्डोनेशन करते हैं। तो नो कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट हैज बीन रेज, अभी तक नहीं करी गई है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट का बटन दिया गया है, क्रिएट कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट है। तो क्रिएट बटन पे यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं डिले इन सबमिशन ऑफ आईटीआर यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इस केस में यहाँ पर कोई भी डिले नहीं है आफ्टर आईटीआर वॉज रिसीव्ड। तो यहाँ पर जो है कोई भी आईटीआर यहाँ पर जो डिले फाइल नहीं करी गई है। तो इस केस में तो यहाँ पर जो है हमने टाइमली फाइल करी है तो यहाँ पर आपको कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। अब अगर आपके पास जो है आईटीआर आप रिक्वेस्ट करने के बाद आप आईटीआर कैसे फाइल करेंगे, सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। हमने आप सबसे पहले रिक्वेस्ट कर दी, अब हम आईटीआर फाइल करेंगे। आईटीआर में जाकर आपको इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है और इनकम टैक्स रिटर्न में आपको यहाँ पर फाइल करना है अपने इनकम टैक्स रिटर्न। असेसमेंट ईयर 21-22 यानी फाइनेंशियल ईयर 20-21 की अभी तक रिटर्न फाइल नहीं करी है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। एक बार अगर आपके पास ऑर्डर आ जाता है, आप डिले के लिए कॉन्डोनेशन के लिए एप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पर देखिए 1192B के अंदर आपको सिलेक्ट करना होगा फाइलिंग टाइप आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, यानी ऑर्डर आने के बाद आप ये जो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिक्वेस्ट कैसे करेंगे वो हमने आपको बता दिया, आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट करनी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल कर रहे हैं तो आपके पास ऑर्डर होना जरूरी है। आप सिलेक्ट कर लीजिए अपनी आईटीआर, कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। आपके पास जेसन फाइल रेडी होनी चाहिए। डाउनलोड जो भी आपके आईटीआर आप फाइल करेंगे आप, वो ऑर्डर होगा एज पर सेक्शन 1192B के बाद। तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल जाना चाहिए, तभी आप जो है रिटर्न फाइल कर पाएंगे सर। तो यहाँ पर आप डाउनलोड यहाँ पर और अपलोड कर दीजिए अपनी आईटीआर एंड प्रोसीड पे वेरिफिकेशन पे क्लिक करके आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
आइए हम आपको बताते हैं कि जुडिशियल ऑफिसर आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है। माई प्रोफाइल में जाकर आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं जुडिशियल डिटेल दी गई है। इस जुडिशियल डिटेल पे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके एओ का यहाँ पर दिया गया है, डिटेल दी गई है, मेल आईडी भी दी गई है, जुडिशियल भी दिया गया है, वार्ड दिया गया है, कौन सी बिल्डिंग नेम है, सभी यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो आप जाकर कर सकते हैं या मेल भी आप कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट को। अगर आपके पास फिर भी यहाँ पर ऑनलाइन देखने का सिस्टम नहीं है तो आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आप नीचे यहाँ पे जा सकते हैं नो योर जुडिशियल पे। यहाँ पर आपको डालना होगा अपना पैन कार्ड और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर। तो आइए हम देख लेते हैं इसको भी हम कैसे अपना जुडिशियल ऑफिसर ढूंढ सकते हैं अपना नो योर जुडिशियल में जाकर। तो ये लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर खुल चुका है और यहाँ पर आपको डालना होगा पैन कार्ड और मोबाइल नंबर डालना होगा ताकि आप अपने जुडिशियल ऑफिसर को जान सके कि आपके पैन पर कौन से जुडिशियल ऑफिसर एक्टिव है। यहाँ पर हम ओटीपी आएगा तो ओटीपी आपको डालना है, 6 डिजिट का ओटीपी है तो वो ओटीपी आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर ओटीपी आपको डालना रहेगा। आप अपना पैन नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डालेंगे तो जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे उसी पे आपका ओटीपी आएगा। जरूरी नहीं है आपका पैन नंबर यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपना ओटीपी डाल दीजिए। ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो जुडिशियल है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। वैलिडेशन पे क्लिक कर लेते हैं। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेशन पे हम क्लिक कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जुडिशियल जो है नो योर जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर यहाँ पे खुल चुका है। हमारी बेसिक डिटेल यहाँ पर आ गई है, पैन नंबर, नेम, सिटीजन स्टेटस आ गया और जुडिशियल डिटेल भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। एरिया वाइज, रेंज, कोड, एओ सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं। फिर से एक बार हम आपको एक दूसरे एसएससी का यहाँ पर दिखा देते हैं रिक्वेस्ट कैसे करेंगे। सर्विस में जाकर एंड यहाँ पर आपको कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट करनी है। इस केस में यहाँ पर कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट अवेलेबल है तो हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर डिले इन सबमिशन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉन्डोनेशन डिले पड़ी हुई है तो रिक्वेस्ट नहीं रिक्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे ही आपके असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आएगी तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है सर। तो यहाँ पर फाइलिंग डेट है, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। इस केस में यहाँ पर हमने ITR डिले भेजी है तो हम उसके लिए कॉन्डोनेशन करेंगे। आप अपने रिटर्न के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन सबमिशन ऑफ ITR वो यहाँ पर हम कर रहे हैं। रीजन है फॉर डिले का वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। हमने ITR यहाँ पर जो है कॉपी जो थी वो लेट भेजी थी उसके लिए हम डिले कर सकते हैं कॉन्डोनेशन। सेम प्रोसेस रहेगा। आप ITR इनकम टैक्स रिटर्न के लिए भी आप जो है कॉन्डोनेशन डिले कर सकते हैं बट आपको वहां पर जो है अटैचमेंट करना होगा अपना लेटर। तो लेटर का क्या फॉर्मेट रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। तो लेटर का तो आपके लिए यहाँ पर हम एक फॉर्मेट लेके एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट दिया है हमने प्रिंसिपल कमिश्नर को यहाँ पर फॉर्मेट किया गया है ये पूरा रिगार्डिंग कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मेरा पैन कार्ड ये है, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो भी असेसमेंट ईयर आपका। एंड आपको यहाँ पर रीजन देना होगा बिकॉज ड्यू टू द यहाँ पर सीवियर एक्सीडेंट की वजह से या फिर आपका और भी कोई रीजन हो सकता है। आपकी मेडिकल हेल्थ केयर मेडिकल यहाँ पर सही नहीं थी तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर साथ में लगा सकते हैं और आप बता सकते हैं मेरी टोटल इनकम इतनी है एंड मैं अपना रिफंड क्लेम करना चाहता हूँ, अपनी ITR फाइल करना चाहता हूँ तो प्लीज मेरे इस एप्लीकेशन को यहाँ पर अप्रूव करिए एंड मुझे यहाँ पर ITR फाइल करने का एक और मौका दीजिए। तो ये पूरी आप रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। कॉन्डोनेशन ऑफ हर एसएससी को यहाँ पर रिटर्न फाइल करना यहाँ पर विद इन द टाइम पीरियड जो प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 139 के अंदर करना जरूरी है। क्या टाइम पीरियड दिया गया है? नॉर्मली जुलाई है बट एक्सटेंडेड पीरियड क्या है? 31 दिसंबर है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। एंड बिलेटेड आप 31 मार्च तक फाइल कर सकते थे लेकिन अगर फिर भी अगर आपने नहीं किया है, अगर एसएससी नॉट एबल टू फाइल रिटर्न विद इन द ड्यू डेट अगर नहीं करते तो यहां पर जो है कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ सकते हैं रिटर्न फाइल नहीं करने के। कौन से कॉन्सिक्वेंसेस? वो रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे, वो लॉसेस का सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड यहां पर नहीं ले पाएंगे। उसी के साथ अगर आप बिलेटेड रिटर्न अगर एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर यानी 31 मार्च के पहले अगर नहीं फाइल करते तो आप अपना रिटर्न जो फाइल नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर जिसका एंड हो रहा है 31/3/2021 यानी आप मैक्सिमम 31/3/2022 तक फाइल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर अगर आप इसको भी डेडलाइन को अगर मिस कर देते हैं 31 मार्च 2000 के बाद तो आप यहां पर कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
तो एसएससी अगर जिन्होंने अपने रिटर्न फाइल नहीं करी है अब द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो वो यहां पर एप्लीकेशन कर सकते हैं सेक्शन 1192B के अंदर। कौन सी रिक्वेस्ट सर? कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की रिक्वेस्ट है। जनरली केस किस केस में अराइज होता है? यहां पर कॉन्डोनेशन की, यहां पर अगर कोई एनआरआई है, सीनियर सिटीजन है, जिनका टीडीएस है यहां पर डिडक्ट हुआ है एंड उनको पता नहीं है कि उनका टीडीएस डिडक्ट हुआ और अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में यहां पर कॉन्डोनेशन मिल सकता है। बट और भी केसेस है जहां पर कॉन्डोनेशन मिल सकता है, जैसे टीसीएस आपका जो है वेरियस ट्रांजेक्शन में है, आपने मोटर व्हीकल परचेज करी है, या आपका टीडीएस है कैश विड्रॉल की वजह से, तो ये भी केस हो सकते हैं जहां पर आपको यहां पर कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट करनी होती है। सेक्शन 1192B एक पावर देता है आपको, यहां पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो सीबीडीटी है वो यहां पर पावर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कि वो आपकी रिक्वेस्ट यानी एप्लीकेशन को यहां पर कंसिडर करें। आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डीले का यहां पर मौका दिया जाए। अगर आपका जेन्युइन रीजन है, आपको रीजन देना पड़ेगा, एप्लीकेशन करनी पड़ेगी यहां पर, तो यहां पर आपको जो है रेमेडी दी जाएगी एसएससी को अगर आपका जेन्युइन केस ऑफ डीले है। तो एसएससी अगर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है विद इन द टाइम पीरियड यानी 31 मार्च 2022 के बाद यानी 1 अप्रैल के बाद, आप अब क्या यहां पर कर सकते हैं? अगर आपकी जेन्युइन हार्डशिप है, सेक्शन 1192B का यहां पर यूज करके आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सर्कुलर यहां पर दिया गया है। सेक्शन 1192B क्या कहता है? सीबीडीटी के पास यहां पर पावर है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑथराइज करी गई है, चाहे वो जनरल हो स्पेशल ऑर्डर हो। एडमिट कर सकते हो आप एप्लीकेशन, यहां पर क्लेम कर सकते हो कोई भी एग्जम्पशन, डिडक्शन, रिफंड जो आपका छूट गया है बिकॉज आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। सर्कुलर भी इसके लिए जारी किया गया है, डिटेल सर्कुलर है जिसके अंदर कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, किनको एप्लीकेशन करना है। तो सर्कुलर नंबर 9/2015 9/6/2015 को जारी किया गया था। सीबीडीटी ने इंस्ट्रक्शन दिए गए थे अपने सभी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को कि आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग जो रिफंड क्लेम है या फिर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके साथ इस सर्कुलर के अंदर यहां पर डिटेल गाइडलाइन दी गई है, कंडीशंस दिए गए हैं, कॉन्डोनेशन किन किन केस में अप्रूव किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा, फॉलो किया जाएगा, पूरी की पूरी यहां पर गाइडलाइन दी गई है। पावर किन के पास होगा एक्सेप्टेंस करने का, रिजेक्शन करने का, कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन, क्लेम ऑफ रिफंड या लॉस, मॉनिटरी लिमिट के साथ यहां पर दी गई है। अथॉरिटी जिनके पास पावर होगा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन करने के लिए, क्या अमाउंट ऑफ क्लेम होगा। तो यहां पर अगर प्रिंसिपल कमिश्नर है या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है तो अप टू 10 लाख तक अगर यहां पर जो है इनकम है तो यहां पर जो है वो कंसिडर कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन। अगर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है तो यहां पर मोर देन 10 लाख यानी अप टू 50 लाख और 50 लाख से ज्यादा का हुआ तो आपको सीबीडीटी यहां पर जो है आपकी एप्लीकेशन कंसिडर कर सकती है। नाउ कोई भी अथॉरिटी यहां पर आपका कॉन्डोनेशन ऑफ डिले पास नहीं करेगी अगर आपका रिफंड लॉस है बियॉन्ड द 6 साल हुआ तो, फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, 6 साल से बियॉन्ड 6 साल से अगर ज्यादा हुआ तो यहां पर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी सीधे सीधे। तो कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन अगर आप करते हैं तो डिस्पोज ऑफ कितने दिन के अंदर हो जाएगी, इसका डिसीजन कितने दिन के अंदर आ जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर, जिस महीने आप जो एप्लीकेशन करते हैं कंप्लेंट अथॉरिटी को। जो भी आपने रिफंड क्लेम अगर किया है कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, तो जो पीरियड होगा तो प्रोसीडिंग जो आपकी कोर्ट में चल रही है जो पेंडिंग थी तो उस पीरियड को इग्नोर कर दिया जाएगा 6 साल के अंदर। और उसके साथ साथ आपने अगर कोई कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन करिए विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, तो यहां पर और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज लेटर जो है कंसिडर कर दिया जाएगा। कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन जो है आप रिफंड या लॉस के लिए कंसिडर कर सकते हैं। कुछ कंडीशन है उसके लिए, क्या क्या कंडीशन है? यहां पर आपकी इनकम जो है लॉस है वो डिक्लेयर्ड होना चाहिए, रिफंड जो आपने क्लेम किया वो जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन हार्डशिप होनी चाहिए। उसके साथ यहां पर डायरेक्ट किया जाता है जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर को, वो आपकी इंक्वायरी या स्क्रूटनाइज कर सकते हैं आपके केस को, आपके जेन्युइननेस को, आपके करेक्टनेस को। उसी साथ अगर आपने कोई बिलेटेड एप्लीकेशन जो है वो सप्लीमेंट्री क्लेम अगर करके रखा हुआ है तो वो भी आपके कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए यहां पर कंसिडर कर दी जाएगी। तो यहां पर रिटर्न अगर आप क्लेम करते हैं, रिफंड सप्लीमेंट्री क्लेम करते हैं तो यहां पर कुछ कंडीशन है। आपको यहां पर जो इनकम एसेसेबल नहीं करी जाएगी, एसएससी इज नॉट एसेसेबल इन द हैंड्स ऑफ एनी अदर पर्सन, आपकी नहीं होनी चाहिए इनकम। उसके साथ आपको रिफंड का कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपका बिलेटेड रिटर्न आता है तो कोई भी यहां पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपका रिफंड जो है एक्सेस टीडीएस और टीसीएस की वजह से होना चाहिए, एक्सेस एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स होना चाहिए, या एक्सेस सेल्फ असेसमेंट टैक्स की वजह से होना चाहिए। सर्कुलर जो आया है एप्लीकेशन जो क्लेम है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले वो यहां पर आप फ्रॉम द डेट ऑफ सर्कुलर से आप जो है यहां पर कर सकते हो। उसके साथ बोर्ड के पास पावर है, वो आपकी ग्रेवियंस देख सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है, या
नहीं भी पास कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है ऑर्डर। रिव्यू करना, अपील करना अगेंस्ट द ऑर्डर जो भी अथॉरिटी ने पास किया है वो यहां पर एंटरटेन बाय द बोर्ड करेगी। उसी के साथ सीबीडीटी या सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है, उनके पास पावर है बियॉन्ड द पावर जो दिया गया है सेक्शन 119(2)B के अंदर। तो जो सीबीडीटी है यहाँ पर सेक्शन 119(2)B के बियॉन्ड पावर यहाँ पर जाकर कर सकती है। एक बहुत ही फेमस केस है यहाँ पर वासुदेव फास्ट फूड प्राइवेट लिमिटेड का, जहां पर उनके रिक्वेस्ट जो है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई थी फॉर द असेसमेंट ईयर 14-15 के लिए। उनके मेजोरिटी शेयर होल्डिंग में यहां पर चेंजेस हुए थे, डिस्प्यूट हुआ था कंपनी में एंड वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे, ना ही वो यहां पर जो है डिले कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की रिक्वेस्ट जो है यहां पर भर पाए थे, बिकॉज उनका क्लेम जो था वो 50 लाख से ज्यादा था। उन्होंने यहां पर एप्लीकेशन करी थी सीबीडीटी के बिफोर द सीबीडीटी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की, बट उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो यहां पर रिजेक्ट कर दी गई थी एंड उन्होंने यहां पर जो है कोर्ट के अंदर अपील करी एंड कोर्ट ने यहां पर जो है उनके रिट एप्लीकेशन जो अप्रूव कर दी और जो ऑर्डर पास किया गया था सीबीडीटी ने वो यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहां पर जो है आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की जो रिक्वेस्ट कर सकते हो सर सेक्शन 119(2)B के अंदर। अगर आपने अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, आपने 31 मार्च तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो आप अब सेक्शन 119(2)B के अंदर यहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की। और जैसे ही आपका ऑर्डर आ जाएगा, ये किसको करनी होगी? आपके जुडिशनल ऑफिसर को करनी होगी एंड वो जुडिशनल ऑफिसर आपको ऑर्डर पास करेगा और वो ऑर्डर के थ्रू आप जो है अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं।